अरे नेताजी की तो जमानत जब्त हो गई, वो तो अपनी जमानत तक बचा ना पाए। चुनावी माहौल के बीच कई बार आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन ये जमानत है क्या और कैसे ये जब्त होती है, इस बारे में क्या आपको पता है? आज के चुनावी ज्ञान में हम आपको बताएंगे कि आखिर असल में जमानत जब्त होना क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा शर्मा। सबसे पहले जानते हैं कि जमानत राशि क्या होती है। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को एक फिक्स रकम बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट चुनाव आयोग में जमा करनी होती है और जमा की गई इसी रकम को जमानत राशि कहा जाता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनावों में जमानत की राशि अलग अलग होती है। तो आइए जानते हैं कि किस चुनाव में कितनी होती है जमानत की राशि। लोकसभा चुनाव की जमानत राशि की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये रकम 12,500 रुपये होती है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए जमानत राशि कम होती है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि की रकम 10,000 रुपये होती है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये जमा कराने होते हैं। बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के अनुसार इन दोनों पदों के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपये की रकम बतौर जमानत राशि जमा करनी होती है और ये रकम सभी वर्गों के लिए एक समान होती है। लेकिन ये जमानत जब्त कैसे होती है, अब इस पर बात करते हैं। नियम के अनुसार यदि किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए टोटल वैलिड वोट की संख्या के छठे भाग से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है। सीधे शब्दों में समझें तो जब कोई प्रत्याशी चुनाव में कुल मतों का छठवां हिस्सा प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो आयोग यह राशि जब्त कर लेता है। राजनीति के परिदृश्य में जमानत का जब्त होना अपनी साख भी न बचा पाना समझा जाता है। आपको एक उदाहरण देकर इसे और सिंपल कर देते हैं। मान लीजिए किसी सीट पर 1,000 वोट पड़े हैं और वहां किसी उम्मीदवार को 166 से कम वोट मिले हैं तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जिन्हें कम वोट पड़े हैं उनकी तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन जिन्हें वोट ज्यादा पड़े हैं तो उन्हें क्या जमानत की राशि वापस मिल जाएगी या नहीं? किन हालातों में वापस हो जाती है जमानत की राशि, अब ये आपको बताते हैं। उम्मीदवार को जब टोटल वैलिड वोट की संख्या के छठे भाग से ज्यादा वोट हासिल होते हैं तो उसकी जमानत राशि वापस लौटा दी जाती है। वहीं अगर कोई उम्मीदवार जीत गया हो, फिर चाहे उसे वोट की संख्या के छठे भाग से कम वोट ही मिले हों तो उसे भी जमानत की राशि वापस कर दी जाती है। वहीं वोटिंग शुरू होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की स्थिति में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर जमानत राशि और जमानत जब्त होना क्या होता है। आगे भी चुनावी ज्ञान में आपको कई सवालों के इसी तरह जवाब देंगे। नमस्कार।